देखिए, जो लोग लास्ट क्लास नहीं थे उनको पहले मैं एक बात बता दूं सिंपल सा। लास्ट क्लास हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में दो पार्ट हैं। जब भी पढ़ोगे एकदम स्टार्टिंग से सोचोगे, समझे। हम लोग जब पुरानी चीज़ों को एक बार कंसिडर करते हुए चलते हैं तो पुरानी चीज़ें भी मेमोराइज होती रहती है और साथ ही साथ रिवीजन भी हम लोगों का होता रहता है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे गुडविल के बारे में तो मैंने फर्स्ट डे कहा था कि गुडविल वाले पार्ट में हम लोगों का दो ट्रीटमेंट है, जिसमें एक को हम लोग नाम दिए थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और उसमें हम कुछ जर्नल एंट्रीज टाइप करवाए थे। ठीक है, जो लोग आए होंगे उन लोगों को याद होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जब स्टार्ट किए तो सेकेंड पार्ट में हम क्या बोले कि सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कुछ हम लोगों का जर्नल एंट्रीज के प्रोसेस को फॉलो नहीं करके गुडविल के कुछ फॉर्मूलाज को फॉलो करके हम लोग गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब वो पूरी चीज में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो आज का क्लास भी क्या होगा उसी में चला जाएगा, समझे। जो लोग नहीं आए थे उनके लिए बता रहे हैं कि हम लोग उस पार्ट में क्या किए थे, कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे, गुडविल का मतलब समझे थे और उस फॉर्मूलाज का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अभी उन सारे फॉर्मूलाज को फॉलो करके हम लोग यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन वाला सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप लोग पढ़ कर देखिएगा, आपके पास में क्वेश्चन गया है। ये टीएस ग्रेवाल वाले बुक से है। अलग अलग बुक अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर में साथ ही साथ नाम भी लिख देंगे, जिससे आपको एग्जाम के समय याद रहे कि आप कौन से बुक से, डी के गोयल से, दयान दत्ता से, बसुएन दत्ता से या टीएस ग्रेवाल वाले बुक से आप कौन से बुक से सम्स बना रहे हो, समझे। तो उससे क्या है, आपको ध्यान में रहेगा ये वाले बुक से हमने सम्स बनाई है। ये वाला सम्स जो है वो हम लोग टीएस ग्रेवाल वाले बुक से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले केयरफुली देखना सम्स में क्या बोला है। पहला नंबर सम्स बता रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यहीं से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको चीजें स्टेप बाय समझ में आए। पहला लाइन क्या लिखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 year एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years एंडिंग ऑन 31st March ऑफ द फर्म वेयर। नीचे देखो 2016 का एक प्रॉफिट दिया हुआ है, कितने का, 12,000 का दिख रहा है। उसके बाद 2017 का एक प्रॉफिट दिया हुआ है, कितने का, 18,000 का। 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 16,000 का। और 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 14,000 का। और हमसे बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 2 लाइन की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट क्लास लिखे थे, फॉर्मूला क्या था, 1 लाइन का फॉर्मूला था, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, समझे। तो हम लोग पहले यहाँ क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार पहले पूरा कैलकुलेशन देख लो, जब आपको समझ में आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, एक ही बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से यही सही रहेगा। पहले मैं करता हूं, आप लोग सम्स देखकर हमको बताइएगा, फिगर कैलकुलेशन करके बताइएगा। जब मेरा हो जाएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, तब आप क्या करना है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, पहले हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, 4 साल का। तो 4 साल का प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जोड़ेंगे। ठीक है, एक एक करके बताना। पहले साल का कितना दिया, 12,000। दूसरे साल का बोलो, 18,000। तीसरे साल का 16,000 और चौथे साल का 14,000। 14 है ना। ठीक है, इन चारों को ऐड करना है और इसको डिवाइड करना है कितने से, 4 से। एवरेज निकालने का सिंपल तरीका है, जितने साल का प्रॉफिट है उस सबको जोड़ो और जितना नंबर है, जैसे 4 साल है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो। 3 साल का रहता तो 3 से डिवाइड कर देते।
अब ये जोड़कर हमारा कितना आ रहा है, 18 और 12 30, 10 40, 10 50 और ये आएगा 60, है ना। 60,000 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कितने की, 15,000 की। ये 15,000 रुपये आ गया हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, स्टेप वाइज चलते हैं। इसके बाद हम लोगों को बोला निकालने के लिए क्या, गुडविल। तो आप देखिएगा जो लोग लास्ट क्लास नहीं आए उनको बता दें, इसी गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखे थे कि गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट, है ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का आया है निकाल कर कितना, 15,000 दिखा। और आप सम्स में एक बार देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था सम्स के फर्स्ट लाइन में, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, दिखा। तो 3 इयर्स परचेज बोला है, इसलिए यहां पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये मल्टीप्लाई करके हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 45,000 का। यही हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग। अभी देखिए फर्स्ट का 45,000 निकल गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखना, एक और देख लो साथ ही साथ लिखना। ठीक है, जैसे थोड़ा मैटर क्लियर हुआ है, एक और देखोगे दूसरा और क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट वाले में। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सम्स को पहले देखिएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 इयर्स। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या कर दिया, 3 इयर्स परचेज बोला है और प्रीसीडिंग 5 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है। मतलब प्रॉफिट कितने साल का दिया है, 5 का, और एवरेज आपको कितने का निकालना है, 5 का। नीचे देखना प्रॉफिट दिया है 18-19 का दिया 8 लाख, दिख रहा है। 17-18 का दिया है 15 लाख। 16-17 का दिया है 18 लाख। 15-16 में 4 लाख का लॉस है, दिख रहा है। 4 लाख लिखकर ब्रैकेट में लिख दिया लॉस, और 14-15 का कितना लिखा है, 13 लाख। तो बस चेंजेस क्या करना है अपने को, जैसे हम लोग जब सारा प्रॉफिट लेते हैं ना तो सबको जोड़ देते हैं, बीच में अगर कोई लॉस होगा तो उसको हम लोग घटा कर लेंगे। समझ रहे हैं, मतलब 5 साल में 4 साल का प्रॉफिट ऐड होगा और बीच में जो एक तो लॉस दिया है वो लॉस क्या करेंगे, माइनस करके लेंगे। ठीक है, अब पहले हमको लिखवाइए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। तो यहां पर भी हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दिख रहा है यहां पर, लिख दिया एवरेज प्रॉफिट। और अगर मान लो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से डिटेल में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। सुन रहे हैं मेरी बात, थोड़ा और क्लियर करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। अब बताओ पहले साल का प्रॉफिट कितना दिया था, 8 लाख, है ना। 8 लाख प्लस सेकेंड ईयर का कितना दिया है, 15 लाख। थर्ड ईयर का कितना दिया है, 18 लाख। फोर्थ ईयर में लॉस था कितने का, 4 लाख का, तो हम लोग यहाँ माइनस में लिख रहे हैं, दिख रहा है आपको। और फिफ्थ ईयर का बोलो, 13 लाख। ये हमने 5 साल का प्रॉफिट ले लिया। आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, ये माइनस करना और फिर इसको प्लस करना है। डिवाइडेड बाई हम लोग इसको करेंगे कितने से, 5 से, इक्वल्स टू, हाँ कितना आ रहा है ऐड करके, 15 8 23, 24 25 26 और 10 36। 36 में 4 जाएगा तो आएगा 32, 32 और 8 40 और 10 50। ठीक है, 50 लाख बता रहे हैं ये लोग, और 50 लाख को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से। तो 50 लाख को 5 से आप डिवाइड करोगे, आपको वैल्यू मिलेगा कितने का,
10 लाख का। और अब अगर हम लोग गुडविल निकालें तो लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ध्यान रखना, अगर सुन रहे हो मेरी बात तो बता दें, एवरेज प्रॉफिट आप ये लोगे 10 लाख, लेकिन नंबर ऑफ ईयर में ना ये 5 मत ले लेना, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो अलग से बोलता है। आप ध्यान से देखिएगा, सम्स में फर्स्ट लाइन में बोल दिया था वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, दिखा, वो अलग से रहेगा। तो इनटू क्या करोगे 3, आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये 30 लाख का। दिखा, ये सिंपल कैलकुलेशन है विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट दे दिया, नंबर ऑफ ईयर बोल दिया, कैलकुलेट करके निकाल दो। अगर हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़े तब क्या होगा, वो प्रॉफिट के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट भी देगा। एडजस्टमेंट मतलब पहले प्रॉफिट में कुछ जोड़ घटाव करो और उसके बाद फिर तुम ये एवरेज निकालो। ठीक है, एक कैलकुलेशन हम आपको एडजस्टमेंट वाला दिखा देते हैं, जब वो मैटर क्लियर हो जाए तब आप लोग स्टेप वाइज क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है।